स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक। और जैसा कि हम कलेक्शन की ऑलरेडी सीरीज़ बना रहे हैं, कलेक्शन की ऑलरेडी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। तो अभी अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी कलेक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक हम क्या करते थे कि जावा डॉट यूटिल, ठीक है, जावा डॉट यूटिल करते थे ना, और उसके अंदर हमें क्या मिलता था, कलेक्शन मिलता था, है ना। अब क्या है कि जावा डॉट यूटिल डॉट मैप। मैप मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कलेक्शन से अलग हो जाता है। तो ये अलग लेवल का है, मतलब बराबर के हैं, बट ये थोड़ा सा ये अलग जगह अलग लेवल पे चला जाता है, मतलब इनका रूट ही अलग हो जाता है। ये जो होता है आइटरेबल इंटरफेस होता है इनका, ये दोनों जो है आगे आइटरेबल इंटरफेस को क्या कहते हैं, इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो इनका जो रूट जो इंटरफेस होता है वो आइटरेबल होता है। ठीक है, आइटरेबल इंटरफेस के बाद ये अलग डिवाइड हो जाता है, ये अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि इसका रूट इंटरफेस क्या होगा, तो आइटरेबल होता है। ये ध्यान रखना आप। जिसी तरह से अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करा होगा तो उसका रूट इंटरफेस होता है थ्रोएबल। कलेक्शन में हमारे पास सिंगल एलिमेंट हम स्टोर करा पाते थे एक बार में, एक ही तरह का एलिमेंट स्टोर कराते थे। यानी कि आप कोई भी चीज़ है एक ऐड कर रहे हो, जैसे लिस्ट डॉट ऐड कर रहे हो, तो लिस्ट डॉट ऐड में आप क्या करवा सकते थे, सिर्फ एक ही आप एलिमेंट उसके अंदर ऐड करवा सकते थे। अब ये चीज़ अच्छा। का फ़ायदा आपको इसके अंदर मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये की वैल्यू पेयर में डेटा ऐड करता है। तो ये क्या करता है, मैप जो इंटरफेस है ये करता है, इसको क्या चाहिए होता है, की एंड वैल्यू पेयर में डेटा ऐड करता है। ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर में ऐड करता है डेटा। तो इसकी क्या खास बात होती है कि ये भी जेडीके 1.2 वर्जन में आया था। ठीक है, इसकी मैं आपको हायरार्की दिखाऊं तो सबसे पहले तो ये होता है मैप। मैप का एक बार पेंट खोल लेते हैं, पेंट में अच्छे से हायरार्की समझा पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे ऊपर हमारा आ जाता है मैप। ठीक है, तो मैप इंटरफेस आ गया। उसके बाद नीचे हमारा आता है इससे, यहाँ पे इस तरह से चलते हैं तो हमारा आता है यहाँ पे इस वाले जो है, यहाँ पे आता है हैश मैप। ये क्लास है। ठीक है, ये इंटरफेस है, ये क्लास है। अरे यार कैसा लिखा है ये, हैश मैप। तो ये हैश मैप है। इसी वे में सिंपली आगे जाके आ जाता है लिंक्ड हैश मैप। तो लिंक्ड हैश मैप और हैश मैप में ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, सीधा उसी की तरह जैसे हमने हैश सेट और लिंक्ड हैशेस पढ़ा था, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। इंसर्शन ऑर्डर का डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ भी लिंक्ड हैश मैप में मिलने वाली है। अब यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। अभी तक तो ये इस तरह से, अब यहाँ पे क्या करता है, एक होता है बेसिकली हमारी क्लासेस, तो उसके अंदर तीन ही होती हैं क्लासेस, बेसिकली चार होती हैं क्लासेस मैप के अंदर। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, ट्री मैप और हैश टेबल। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा इंटरफेस होता है, ये होता है सॉर्टेड मैप करके इंटरफेस। सॉर्टेड मैप जो है ये इंटरफेस होता है, इंटरफेस होता है। तो क्या करता है, ये सॉर्टेड मैप मैप को इनहेरिट करता है, और फिर सॉर्टेड मैप अगेन आगे जाके ये एक और इंटरफेस को इनहेरिट करता है। ये करता है नेविगेबल मैप को। हायरार्की में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जो है इंटरव्यू में कंफ्यूज ना हो जाएं। जब तक हम हायरार्की नहीं समझते जब तक हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। ठीक है, हायरार्की से हमें आइडिया लग जाता है। तो सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, उसके बाद जो हमारी क्लास आती है वो आती है ट्री सेट।
ठीक है, तो ट्री सेट हमारी क्लास आती है। तो ये ट्री सेट किसे इनहेरिट करती है? बेसिकली ट्री सेट नेविगेबल मैप को भी करती है, सॉर्टेड मैप को भी करती है, और ये दोनों मैप अगेन किसको इनहेरिट करते हैं? ये मैप इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं। तो ये ट्री सेट जो है एक साथ इन दोनों को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप। आगे यहाँ पे जब आ जाते हैं, तो इसमें क्या था कि इसमें हमारे पास ये अभी सारी की सारी जो है ये नॉन नॉन लेगेसी क्लासेस थी। अब एक क्लास हमारे पास लेगेसी क्लास आती है इसमें, जो होती है हैश टेबल। ठीक है, ये होती है हैश टेबल, ये भी क्लास होती है, ये हैश टेबल होती है। तो ये इस तरह का हमारा कुछ स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर। तो ये भी क्लास है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री सेट ऑन हैश सेट, हैश टेबल। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हैशिंग पे काम करता है। ठीक है, तो हैश टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा तो हैशिंग अच्छे से समझाऊंगा कि हैश टेबल काम हैशिंग में करता है, ये कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, और अब आगे आ जाते हैं, एक बार प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो मैप इंटरफेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात जब करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? ये की वैल्यू में डेटा स्टोर करवाता है। अभी तक जो है हम सिंगल डेटा स्टोर करवा रहे थे, की वैल्यू में डेटा स्टोर नहीं करवा रहे थे। दूसरी क्या होता है कि यूनिक वैल्यू, जो की हमेशा यूनिक रहती है और वैल्यू में डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, मैं भी लिखवाऊंगा। और मैप में क्या होता है कि मैप में जो है ये सॉर्टिंग ऑर्डर और इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता बेसिकली। हमें इसके लिए नेविगेबल मैप और सॉर्टेड मैप का सहारा लेना पड़ता है। तो मैप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैप में एक वैल्यू आप की के अंदर एक नल वैल्यू अलाउ कर सकते हैं, जबकि वैल्यूज़ के अंदर आप मल्टीपल नल वैल्यू अलाउ कर सकते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, लिख के अच्छा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करा रहा है। की इज ऑलवेज यूनिक बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। ठीक है, और मैप में डज नॉट फॉलो सॉर्टिंग एंड इंसर्शन ऑर्डर। अभी सिर्फ मैप की बारे में बात हो रही है, हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, और मैप अलाउस सिंगल null value in key and multiple null values in value। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर तो आप मल्टीपल नल वैल्यूज डाल सकते हो, बट की के अंदर एक ही नल वैल्यू आपकी जाएगी। तो ये होता है आपका मैप इंटरफेस की प्रॉपर्टीज। बिना क्लास के तो कोई इंटरफेस है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं। पैकेज मैप कंट्रोल एन हैश हैश मैप डेमो। हैश मैप डेमो बना लिया, मेन मेथड बना लिया। ठीक है, अब हैश मैप में हम पहले मैं हैश मैप के बारे में बता देता हूँ, फिर ही स्टार्ट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हैश मैप भी देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, कंट्रोल एंड अदर। हैश मैप में क्या होता है? तो हैश मैप जैसे मैंने पहले बताया कि जेडी के 1.2 में आया था। ठीक है, और इसका जो ये किस चीज़ के बेस पे बनाया, तो हैश मैप से पहले हमारे पास हैश टेबल था। हैश टेबल लेगेसी क्लास है, तो उसके उसका डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करके इन्होंने हैश मैप बनाया। तो इसमें ये क्या करते हैं कि की वैल्यू में डेटा स्टोर कराते हैं, और हर एक की और जो वैल्यू का जो सेट होता है उसको हम एंट्री बोलते हैं। तो की और वैल्यू का जो डेटा जो होता है, जो सेट, ये दोनों को मिलके हम क्या कहलाता है? ये दोनों मिलके एंट्री कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम एंट्री बोलते हैं, और इसकी जो इनिशियल कैपेसिटी होती है वो 16 होती है। और क्योंकि हैश मैप है, तो हैशिंग जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर की गारंटी नहीं होती।
तो इसी वजह से कीज और वैल्यू की हैशिंग, की के साथ वैल्यू की तो पेयर होगी, बट की वैल्यू की जो जो एंट्री है, जो जो एंट्री है उसकी इंसर्शन ऑर्डर की गारंटी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको, इसकी सर ये प्रॉपर्टीज। टर्म समझ नहीं आई। क्या चीज़? ये की वैल्यू के पेयर की गारंटी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ हैश मैप। देखो, इसमें गारंटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिस ऑर्डर में आपने की वैल्यू के स्टोर कराया है, आपको गारंटी नहीं है कि आपको उसी ऑर्डर में की वैल्यू का पेयर आपको मिलने। जैसे कि आपने यहाँ पे कराया इंसर्ट, एग्जांपल देखते हैं कि होता है ना एक रोल नंबर, हर एक रोल नंबर के साथ एक नेम जुड़ा होता है, ये की वैल्यू पेयर में चलता है। अब जैसे रोल नंबर पहले थ्री डाला, आपने नाम दे दिया उसको, आपने नाम दे दिया जैसे कि प्रज्ञा। ठीक है, आपने रोल नंबर डाला 6। ठीक है, उसको नाम दे दिया आपने ज्योति। ठीक है, तो ये आपने नाम दे दिए। अब आपने जिस ऑर्डर में डाले हैं, इस ऑर्डर में आपको आउटपुट में दे मिल जाए, आउट आइटरेट करे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। याद है हैश सेट में हम क्या कर रहे थे? जिस ऑर्डर में डाल लेते उस ऑर्डर में हमें नहीं मिल रहा था आउटपुट। तो यही चीज़ हैश मैप के भी अंदर होती है अच्छा, कि मतलब पेयर तो वही रहेगा कि थ्री पेयर पे वही वही रहेगा। रहेगा, सिक्स पे वही रहे। हाँ हाँ, राइट राइट ठीक है, राइट। गॉट इट। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर इस तरह से होती है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मतलब एक तरह से ज़्यादा ज़्यादा फेवरेट होता है इंटरव्यूअर्स का। तो इसी वजह से मैं इसके बारे में थोड़ा सा, मैं पहले प्रॉपर्टीज से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं और भी चीज़ें लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, हैश मैप इज इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑफ मैप इंटरफेस। तो मैप इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेड क्लास होती है ये। ठीक है, इसके बाद ये जो है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड JDK 1.2 वर्जन में आया था। ठीक है, और इसका डेटा स्ट्रक्चर, जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर जो है, वो है हैश टेबल। हैश टेबल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हैश टेबल के को ध्यान में रख के ये इन्होंने हैश मैप बनाया। तो इट एक्सेप्ट्स की वैल्यू पेयर, और पूरे मैप के अंदर ही। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं बताती, तो पूरे मैप का ही है कि एक की वैल्यू के पेयर को हम क्या बोलते हैं? पेयर, बेसिकली एक पेयर को हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो की वैल्यू को दोनों मिला के हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू पेयर, एक एंट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि एक ये हो गया, और सेम इसी की यही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं कि शुड बी यूनिक बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। ठीक है, इट कैन स्टोर, ये हेट्रोजीनियस डेटा ले सकता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो मल्टीपल की के साथ अलग की अलग तरह की हो सकती है, वैल्यू अलग तरह से हो सकती है, तो ये मल्टीपल जो है हेट्रोजीनियस डेटा ले सकता है। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, और इट इज़ नॉन सिंक्रोनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन सिंक्रोनाइज डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इस तरह से काम करता है। अब आ जाते हैं, बहुत देर हो गए, इसमें आ जाते हैं सीधे इसके एग्जांपल में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम आ जाते हैं हैश मैप। ठीक है, मैप इक्वल न्यू हैश मैप। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अपने जेनरिक्स में एक वैल्यू स्टोर करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे? एक से ज़्यादा वैल्यू को हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा को जेनरिक में वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में जो है इंटीजर दूँ,
और जो मतलब जो की है, की हमारी इंटीजर टाइप की होगी, और जो वैल्यू है वो होगी नेम। तो नेम यानी कि बेसिकली स्ट्रिंग। तो ये इस तरह का होगा। तो ये इस तरह का डेटा स्टोर कराएगा। तो हैश मैप मैंने लिख लिया, डेटा स्टोर हो चुका। अब कलेक्शन में हम क्या करते थे, डॉट ऐड का यूज़ करते थे, जबकि मैप में हमारे पास क्या होगा कि डॉट पुट मेथड होगा। तो पुट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, अपना डेटा ऐड करवा पाएंगे। तो अब जैसे मैंने क्या किया, ये बेसिकली एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। और मैंने रोल नंबर 1 पे मैंने किसे ऐड करा दिया, मैंने रोल नंबर 1 पे प्रज्ञा को डाल दिया, ठीक है। ठीक है, मैप डॉट पुट करा, और यहाँ पे 2 पे मैंने स्टैक को डाल दिया। मैप डॉट पुट पे 3 पे हमने क्या करा कि 3 पे हमने डाल दिया है, मैं अपने ही नाम डाल देता हूँ। तो हमने क्या करा, इन तीनों को ऐड कराया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ मैप। तो अब क्या हो रहा है कि ये मुझे 3 एंट्री जिस ऑर्डर में डाल रहा हूँ अभी दे रहा है। जैसे जैसे मेरा डेटा बड़ा होगा इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो मैंने मैंने पहले बताया कि इसमें गारंटी नहीं होती इंसर्शन ऑर्डर आपका फॉलो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंसर्शन ऑर्डर के फॉलो होने की गारंटी आपको नहीं मिलने वाली है इसके अंदर। अभी तक यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, गड़बड़ लग रहा हो? बहुत सिंपल सा है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होता है। क्लियर है सर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। आपको डेटा स्टोर कराना पड़ रहा है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नाम है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम के साथ स्टोर कराना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें चलने वाली हैं, ठीक है। तो हमने पहला मेथड देखा कि पुट मेथड हमने देखा इसका, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर्स के सिंपली वही होते हैं कि अगर आपने इसको 20 डिफाइन कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है इसका। और अगर आपने इसका कंस्ट्रक्टर में जो भी डिफाइन कर दिया इसका साइज़, तो वो साइज़ इसका हो जाएगा। वो पिछले जैसे हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे वैसे ही कंस्ट्रक्टर हैं, इसका कुछ खास नहीं है। और इसमें वही जो जो हमने लोडिंग फैक्टर पढ़ा था, तो लोडिंग फैक्टर भी वैसे ही काम करने वाला है, परसेंटेज में होता है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे ही आपका 75% जो है मैप भर जाए, तो उसके बाद वो अपना साइज़ बढ़ा दे, तो क्या करेंगे कि हम उसको 0.75 क्या करेंगे, उसको जो है साइज़ दे देंगे। ये आपको फ्लोट में डेटा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोडिंग फैक्टर इस तरह से दे सकते हो। हमने पीछे पढ़ा था, आपको शायद याद हो, नहीं होता मैं बता देता हूँ उसका लोडिंग फैक्टर वाला हाँ सर याद कॉन्सेप्ट। है, जैसे 20 लिखा था कॉमा 0.75 या राइट, राइट। 0.50 दिया था आपको कंस्ट्रक्टर में। आपको कन्फ्यूजन है लोडिंग फैक्टर में, प्रज्ञा? सर एक बार बता देंगे तो रिवाइज हाँ, भी हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। जैसे कि हमारा साइज़ है 10, ठीक है, 20 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है 20, जो मेरा ये जो 20 ना, जो जो टेब ये साइज़ है 20 तक ना पहुँचे, इस जब से 75% इसका साइज़ हो जाए, 75% कितना हो जाएगा इसका, 15। जैसे ही 15 तक पहुँचे तो ये अपना साइज़ बढ़ा ले, अपना साइज़ ये बढ़ा ले। 75% तक ये अगर भर जाता है, 20 का मतलब एक तरह से बोल रहा हूँ कि ये 20 लीटर का एक कैन है, और ये अगर 75% भर जाता है तो 20 लीटर में से और बढ़ा के 40 लीटर कर ले। तो ये होता है लोडिंग फैक्टर। तो हम उसको बता देंगे कि कितना भरे कि हम और साइज़ बढ़ा लें, तो इसको हम बोलते हैं लोडिंग फैक्टर। तो हम मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा मेरा आधा भर जाए और फिर और साइज़ बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे 0.50 कर देंगे, और एफ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें फ्लोट में चलेगा। तो ये बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे मैं जैसे चाहता हूँ कि इसको 20 का साइज़ दे देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है 75% पे ये जैसे 75% पे पहुँचे तो ये अपना साइड जो है बढ़ा ले, ठीक है। तो ये इस तरह से लोडिंग फैक्टर काम करेगा। 75% बेसिकली 0.75 होगा इसको अगर आप देखेंगे, तो ये इसी तरह ये फ्लोट में लिखा जाएगा। परसेंटेज को हम अगर लिखते हैं 75 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपका ये आएगा ना 0.75। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फ्लोट में डिस्क्राइब करके लिखी हुई है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये 80% पे हो जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 80%, जैसे ही मेरा 80% ये मैप भरेगा, मेरा जो है ये इसका साइज़ डबल कर देगा। तो ये होता है लोडिंग फैक्टर का काम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने वो कर लिया कि इसका 3 नंबर पे हमने जो है मेरा नाम दे दिया। अब कल को क्या हुआ कि कुछ करेक्शन करना था, नाम गलत लिख गया, या फिर इस मेरी जगह पे किसी और का नाम आना था, तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट पोर्ट और 3 नंबर पे जो भी नया एम्प्लॉय था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे। जो भी नया बंदा था उसका नाम दे देंगे। तो अब क्या होगा, ये अपडेट करने के भी काम आता है, ठीक है। तो इसी मेथड से हम क्या करा सकते हैं, इसको अपडेट भी करा सकते हैं। तो पहले तो ये जो नाम आ रहा था ये वाला,
और दूसरा जब मैंने क्या करा, दोबारा से जब पुट मेथड को यूज़ करा तो इसने इसी को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे ये अपडेट कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर नहीं होगा तो ये ऐड करेगा। अगर जो वैल्यू इसके अंदर हम पुट करा रहे हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, और अगर वो अवेलेबल है तो वो उसको अपडेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना काम करता है। इसी तरह से गेट मेथड होता है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। गेट मेथड क्या काम करेगा कि गेट मेथड आपको ये बताएगा कि इस की पोजीशन पे क्या डेटा पड़ा हुआ है। आप पता करना चाहते हैं कि रोल नंबर 2 किसका है, ठीक है, तो रोल नंबर 2 जिसका भी होगा उसकी वैल्यू गेट करके लेके आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। आप चाहते हैं कि रोल नंबर 1 किसका है, तो रोल नंबर 1 की जो भी वैल्यू होगी उसको गेट करके लेके आएगा। सर यहाँ पे गेट की को रेफर कर रहा है, बिल्कुल, और लिस्ट में सेट में इंडेक्स को रेफर करता था। राइट। ठीक है, तो गेट मेथड जो है मैप में आपको की को, जो भी की के उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो पड़ी होगी उसको फैच करके ला रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है गेट मेथड का इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। रिमूव मेथड भी सिंपल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा पहले चलता था। तो अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई की मैं रिमूव करना चाहता हूँ, मैप डॉट रिमूव मेथड भी मिलता जुलता है की की तरह, बट ये क्या है, की को हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो 3 नंबर पे जो है उस बंदे को हटा दो। तो अब ये क्या करेगा, 3 नंबर वाली जो वैल्यू होगी उसको ये हटा देगा। तो इस तरह से रिमूव कर देगा, पूरी की पूरी एंट्री उड़ाएगा ये। ठीक है, तो की के रेफरेंस से ये पूरी की पूरी एंट्री को गायब कर देगा। अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर कोई की, थोड़ा सा ये डेटा हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, या फिर तो हमें अच्छा से लगेगा और ढंग से बनेगा ये डेटा। थ्री कर लिया, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और हमने क्या करा, फिर क्या डाल दिया। तो की में हमेशा नंबर ही लेंगे क्या? नहीं, देखो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ना इसके जेनेरिक्स में, तो इसी वजह से हमें इसको लेना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ तो फिर हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं की के अंदर। अब यहाँ पे एरर दिखा देगा पुट में, तो इसी वजह से जो भी आप जेनेरिक डिफाइन करेंगे उसी का पेयर बना सकते हो। आप चाहते हो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का बनाओ तो स्ट्रिंग का बना सकते हो, डबल डबल बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। जिस भी डेटा टाइप का आप चाहो दोनों को डिफाइन करके उसका पेयर बना सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे दे देते हैं हम, ठीक है, तो ये हमने कुछ नाम दे दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कराना चाह रहे हैं कि अब, हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि मुझे पता करना है कि इसके अंदर कोई सी की अवेलेबल है या नहीं है। तो SYSO करूँगा मैं, और मैप डॉट, ठीक है, कंटेंस की का होता है। मुझे पता करना है कि क्या 5 कोई रोल नंबर 5 वाला है बंदा, तो अगर वो होगा तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर मैं कहूँगा कि कोई 15 रोल नंबर का कोई बंदा है, 15 रोल नंबर तक तो हमने खुद असाइन नहीं करें, तो देखो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चल रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से मुझे की पता लग गई, अभी मैं चाहता हूँ कि वैल्यू पता करनी है कि मुझे इस नाम की कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस नाम की कोई वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। तो की कंटेंस की होता है, इसी तरह से होता है कंटेंस वैल्यू। तो ये हमें वैल्यू बताएगा कि ये वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस दूसरा नाम बदल देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से कंटेंट्स की जो है काम करता है। ठीक है, इज एम्प्टी मेथड होता है। ठीक है,
तो इज़ एम्प्टी कैसे काम करेगा? वही सिंपल, अगर हमारी जो मैप है डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है, अगर ये एम्प्टी होगा तो ये बता देगा कि भाई ये एम्प्टी नहीं है। और अगर मैं मैप डॉट क्लियर कर देता हूँ, क्लियर मेथड हमारा कलेक्शन वाला ही है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड सेम वही चल रहे हैं हमारे पहले वाले। साइज़ मेथड भी इसका बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, साइज़ मेथड भी इसका अलग नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक, हाँ, इसमें एक मेथड कुछ ऐसा होता है कि वो कंडीशन पे चलता है। ठीक है, तो कंडीशन, जैसे कि हमने इसको कंडीशन दे दी कि मैप डॉट पुट इफ़ एब्सेंट, तो अगर कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं है तो पुट कर दे, अदरवाइज नहीं करेगा। अब जैसे मैंने 10वीं पोजीशन पे, यानी 10 रोल नंबर पे मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, पुट कराना चाह रहा हूँ कि कोई नया नाम मैं पुट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रवि को मैंने 10वीं पोजीशन पे पुट करा दिया। इफ़ एब्सेंट लिखा, अगर एब्सेंट है तो ही इसको पुट करे, तो ही इसको पुट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर एब्सेंट है तो ही पुट करेगा, यानी कि अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐड करेगा, अदरवाइज नहीं ऐड करेगा। तो एक कंडीशन अप्लाई हो रही है इसके अंदर, एक बार मैं आप दिखाता हूँ। क्योंकि ये अवेलेबल नहीं था, ये एब्सेंट था, तो इसी वजह से इसने रवि को इसके अंदर पुट कर दिया। अब ये बताओ सिंगल क्यों हो गया, ये एक ही वैल्यू क्यों दिखा रहा है? क्योंकि क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं क्लियर नहीं करता हूँ तो देखो यहाँ पे 10 पोजीशन पे रवि को इसने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई पुट इफ एब्सेंट कर दिया मैंने, एक को मैं दोबारा से प्रज्ञा, प्रज्ञा की नाम की एंट्री कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, पुट इफ एब्सेंट लगाया मैंने, अगर प्रज्ञा होगा तो एग्जिट नहीं करेगा, वरना ये कर देगा। तो देखो प्रज्ञा ऑलरेडी था तो इसने नहीं करा, 9 ही रह गए। समझ में आया? तो कोई चीज़, ये क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन पे इस तरह से काम करता है। आप चाहते हैं कि इसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, अभी हमने क्या करा था, पुट मेथड का भी यूज़ कर रहा था अपडेट कराने के लिए। अपडेट कराने के लिए हमारे पास एक रिप्लेस मेथड भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस कर लेता हूँ कोई भी इंटीजर वैल्यू, जैसे मैं 9 पे रमन की जगह पे मैं रामू कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। तो दोनों मेथड सेम है, वो आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। तो ये देखो 9 पोजीशन पे इसने रमन को रामू करा दिया। तो पुट मेथड से भी आप कर सकते थे इसको, और आप चाहो तो रिप्लेस मेथड भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेथड होते हैं। और अभी हालांकि है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पर इसको अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको आइट्रेट कैसे करते हैं। ये नॉर्मल आइट्रेशन की तरह आइट्रेट नहीं होता है। हमने क्या करा, फॉर लूप लगाया, वैसे कर दिया, वैसे आइट्रेट नहीं होता है। इसका आइट्रेशन का मेथड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसका आइट्रेट कैसे करते हैं, देखो फॉर ईच लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाने के बाद जैसे कि मुझे आइट्रेट करना है, तो अब मुझे पहले सारी की सारी कीज़ निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास होता है मैप डॉट की सेट होता है। तो की सेट क्या होता है, ये किस में रिटर्न करता है, देखो ये रिटर्न करता है सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, तो किस में रिटर्न करता है, ये सेट ऑफ इंटीजर में करेगा। की सेट हमें सेट ऑफ इंटीजर में क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने हमने ऊपर जो की जो वैल्यू है इंटीजर डिफाइन करी हुई है। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग करता तो ये रिटर्न करता है ये सेट ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है, तो सेट में हमें क्या कर रहा है, ये कीज़ हमें रिटर्न करके दे रहा है। इसके पैकेज को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, यार इसमें ठीक है, सेट मैंने कर लिया। अब सेट में आ गया है, तो आप आराम से इसको फॉर ईच लूप से प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, सेट को हम कैसे करवाते हैं, तो इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू है, और के इक्वल, और यहाँ पे कीज एस वाई एस ओ। ठीक है, के आ गई हमारी यहाँ पे, और एस वाई एस ओ। एक बार प्रिंट करवाते हैं, तो सारी की सारी कीज़ को ये इस तरह से प्रिंट करवा सकता है। ठीक है, आप चाहते हैं कि वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होंगी, तो वैल्यूज़ भी ये इसी तरह से प्रिंट करवा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैप डॉट डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज किस में रिटर्न करेगा, ये हमें सेट और ये कलेक्शन में रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो सेट जो है, जो की हमें किस में रिटर्न कर रहा था, सेट में। सेट में क्यों रिटर्न कर रहा था, सेट यूनिक वैल्यू लेता है। और मैप जो है वो कलेक्शन में क्यों करवा रहा है, क्योंकि मैप जो है कलेक्शन यानी कि वो लिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कलेक्शन में डेटा स्टोर कर रहा है। तो ये बेसिकली लिस्ट में जाता है सारा का सारा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग किया हमने और यहाँ पे हमने लिख दिया वैल्यूज़। कलेक्शन को हम इंपोर्ट कर लेंगे पैकेज को, और इसको फॉर ईच लूप से या आप फॉर लूप से भी इसको आइटरेट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रिंग और एक्स, वेल वेल कर ले वी कर लेते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ एस वाई एस ओ। ठीक है, और यहाँ पे वी को हमने आइटरेट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास नाम भी आ रहे हैं, इस तरह से हमारे पास नाम सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब जैसे कि मुझे आइटरेट करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट जो है मैं उसको एक आइटरेशन में इस तरह के आउटपुट को मैं लेके आऊँ। अभी अगर मैं जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करता हूँ तो मुझे आउटपुट तो मिल जाता है, बट मेरी मेरी मर्ज़ी वाले फॉर्म में नहीं मिलता। तो मैं अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में इसको अगर चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आए कि प्रज्ञा, एक मिनट, वन, या फिर ऐसे कह लो कि वन और ये वाला साइन और उसके बाद प्रज्ञा, कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ कि हर एक की वैल्यू पेयर के बीच में कुछ इस तरह से आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक मेथड होता है मैप डॉट गेट, एक मिनट, मैप डॉट की सेट। तो की सेट क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कीज़ हमारे पास इन सेट सेट इंटरफेस के अंदर प्रोवाइड करवा देगा। तो ये की सेट हमारा किस तरह से है, इंटीजर में रिटर्न कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर में लिख दूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेट। ठीक है, तो इंटीजर की स्पेलिंग गलत लिखी है, अब ये ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर ईच लूप लगाता हूँ। इंट टाइप का डेटा है और एक्स के अंदर मैं इसको स्टोर कराना चाह रहा हूँ और सेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आउटपुट में क्या चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास आना चाहिए की। तो की हमारे पास आ जाएगी एक्स, भाई की सेट में कीज ही तो आती हैं सारी, तो एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस डबल कोट के अंदर मुझे डिज़ायर आउटपुट में हमें ये भी चाहिए बीच में। ठीक है, प्लस अब मैं क्या करूँगा कि जो इसका मेथड होता है मैप का डॉट गेट, अगर हम की डाल देते हैं इसके अंदर तो हमें क्या करेगा, वो वैल्यू दे देगा। गेट मेथड के अंदर अगर हम की प्रोवाइड करते हैं तो वो उसकी वैल्यू गेट कर लेता है। तो ये क्या करेगा, मुझे वैल्यू गेट करके दे देगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, रन कराऊँगा, तो देखो मुझे यहाँ पे अपने डिज़ायर्ड आउटपुट के अंदर मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पहले वैल्यू आए बाद में की आए। ठीक है, तो उल्टा कर लेंगे इसको। यहाँ पे आएंगे, मैप डॉट एक्स कर लिया। ठीक है, प्लस, एक मिनट, प्लस डबल कोट में हमने आपको सेमी कॉलन दे दिया। ठीक है, आपके बाद हमने सेमी कॉलन दे दिया और प्लस हम क्या कर देंगे, एक्स। ठीक है, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा। अब रन कराऊंगा तो इसका उल्टा चलेगा, तो पहले हमारे पास नेम आएंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक तो तरीका ये होता है आइट्रेट कराने का, इसमें आप अपनी मर्जी से इसको आइट्रेट करा सकते हो। दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया, एस वाई एस ओ, डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे डाला एंट्री आइटरेटर। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री आइटरेटर वाला कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारे पास होता है मैप डॉट एंट्री सेट। एंट्री सेट बेसिकली क्या होता है कि ये हमें हर एक एंट्री को, जितने भी मैप के अंदर हमारे पास एंट्रीज होती हैं, उनको वो एक एंट्री सेट के अंदर, एंट्री के अंदर रख लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं फॉर ईच लूप के अंदर। ठीक है, तो ये किस में रिटर्न करेगा, ये हमें मैप डॉट एंट्री के अंदर रिटर्न करेगा। तो मैप डॉट एंट्री सेट कर लूँगा मैं। ठीक है, और ये जो हमें रिटर्न करेगा, ये किस में रिटर्न करेगा, ये किस तरह का डेटा होता है, मैप डॉट एंट्री, ये इंटरफेस होता है।
और इसमें क्या क्या है, हमारे पास की में इंटीजर है और वैल्यू में हमारे पास स्ट्रिंग है। और जो भी वेरिएबल आएगा, जो भी एंट्री आएगी, हम उसको क्या करा लेंगे, एक एंट्री की छोटी सी हम इसके यहाँ पे एंट्री नाम दे देते हैं, एंड हाँ इसमें हम स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे आ गए हम। अब इस एंट्री के अंदर हर एक एंट्री आ गई। इस एक एंट्री के अंदर ये क्या करेगा, हर बार एक आइटरेट करेगा और एक एंट्री लेके आएगा। हर बार आइटरेट करेगा और एक एंट्री लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एस वाई एस ओ, ठीक है। तो एंट्री डॉट गेट मैं क्या करूँगा, मुझे की चाहिए तो मैं की कर लूँगा प्लस, ठीक है, कॉलन और प्लस। और यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो ये यहाँ पे वैल्यू गेट कर लेगा। अब यहाँ पे आएंगे, इस बार रन कराते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमें इस तरह से आउटपुट दे देगा। तो एंट्री आइटरेटर के बाद तो ये हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट ये भी हमें इस तरह से ला के दे देगा। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, एक बार दोबारा हाँ बताऊँ? सर, वही थोड़ा सा एक बार और उसे बता देते, ये बोलने ठीक है। वाला था। हाँ, तो ये एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, मुझे भी नहीं आया था। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंट्री सेट हमें क्या क्या किस चीज़ का डेटा हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो एंट्री सेट में हमारे पास डेटा किस तरह का आ रहा है, यहाँ पे जो फॉर ईच लूप लगाते हैं हम, तो यहाँ पे किस तरह का डेटा है हम यही तो बताते हैं, किस तरह का डेटा है। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड जब मैप डॉट एंट्री सेट करेंगे तो यहाँ पे माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है। देखो ये जो बता रहा है एंट्री और ये इंटीजर और ये, तो ये एंट्री इंटरफेस होता है। कई बार ये चलता है, कई बार ये नहीं चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैप के साथ चलाओगे तो ये चलेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, अब चलेगा। ठीक है, तो ये मैप के अंदर ही आता है, एंट्री इंटरफेस होता है। देखो यहाँ पे आई बना हुआ आ रहा है, तो ये एंट्री हाँ इंटरफेस है। और ये हमारा जो इंटीजर स्ट्रिंग कहाँ से उठा रहा है, जो भी हमने इसको डिफाइन किया था उसके हिसाब से उठा रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पे एंट्री के अंदर दे रहा है। ठीक है, कि इसमें रिटर्न कराएगा। सेट में जो है डेटा आ रहा है वो किसके अंदर क्या किस तरह की वैल्यू है, एंट्री है जिसमें पहले इंटीजर वाली है की, और वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा। और ये क्या है, ये कंटेनर है जो वेरिएबल है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने एंट्री लिख दिया इसको। अब हर एक बार एंट्री जब भी वो आइटरेट करता है तो वो एक एंट्री उठा के लाता है। ठीक है, एक वो एंट्री उठा लाता है। अब एंट्री मेथड जो है बेसिकली इसका इसका अपना अलग जो है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी की और वैल्यू दोनों को गेट कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री मेथड जो होता है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसकी की और वैल्यू दोनों गेट कर सकते हैं। तो वही हम इसके आसानी से इसको हम यहाँ से गेट कर ले रहे हैं और ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी बाकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो इसका हम मैप हैश, सर, इसका यूज होता है रियल टाइम पे बिल्कुल होता मैप है, का? बिल्कुल ज्यादा सबसे। इसका होता है या कलेक्शन का होता है? दोनों का देखो, कलेक्शन का कुछ ज़्यादा होता है पर मैप भी कम नहीं है। मैप जो है, जब आप रेस्ट एश्योर्ड सीखने जाओगे, रेस्ट एश्योर्ड सीखोगे हाँ जब, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैप का ही, हैश मैप का यूज़ होगा। क्योंकि जहाँ पे आपने जेसन में डेटा होता है ना, वहाँ पे सारा हमारा हाँ की हाँ, वैल्यू जेसन में पेयर होता में, है। वो डेटा को हम हैश मैप के थ्रू ही उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ उसका जेसन के इसमें है, रेस्ट एश्योर्ड में होने वाला है। तो इसको हल्के में मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम मेन मेथड बनाया हमने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिल गई है। स्ट्रिंग यहाँ पे वर्ड मिल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया आबरा का डाबरा, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को इंटरव्यूअर कह रहा है कि इसमें हर एक वर्ड, हर एक लेटर की अकरेंस बताओ, कि ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है। ठीक है, ये सब मुझे बताओ इसके अंदर, कि ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, आर कितनी बार है, और रिपीट भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए एक बार आ गया तो ए के जितने आ रहे हैं वो बताओ, के इसके अंदर पहले तो ये बताओ कि यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं, मतलब ए कितनी बार आया है, जितने भी लेटर हैं उनकी अकरेंस बतानी है। सिंपल सा ये फंडा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अलग से मेथड बना लेते हैं पहले। ठीक है, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मेथड किया था ना हमने उसके अंदर, कलेक्शंस के अंदर, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। उसी उसी की तरह का हम उसी फीचर को ही हम बना रहे हैं अपने हैश मैप के थ्रू। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या ले लेंगे हम, जो भी हमारे पास वर्ड आएगा, जो भी हम वर्ड पास कराएंगे उसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ एक यूटिलिटी मेथड बना रहा हूँ, फिर मैं इसको कॉल करूँगा। तो कोई भी हम इसके अंदर वर्ड पास कराते हैं, तो मेरे पास कोई भी वर्ड आ गया तो उसको मैं क्या करूँगा, पहले कैरेक्टर के अंदर
मैं उसको तोड़ लूंगा तो ये एरे बन जाएगा। टू कैर एरे किस में रिटर्न करता है? कैरेक्टर में। कैरेक्टर में रिटर्न करता है तो मैं कैर लिख दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं सी एच में, सी एच नाम का मैंने एरे बना लिया। ठीक है। अब क्योंकि मुझे हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को स्टोर कराना है और उसकी एक्यूरेसी भी बतानी है, तो मैं एक हैश मैप का नाम का काउंटर बना लेता हूँ जो काउंट करके इसके अंदर ऐड करता रहेगा। तो हैश मैप लिख लिया। इसमें पहला वाला जो वैल्यू होगी वो कैरेक्टर होगी, क्योंकि ए एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टर मैंने डाल दिया, कॉमा, और दूसरे में हमें क्या चाहिए? काउंट चाहिए कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया है, तो उसके लिए वो इंटीजर में हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे इंटीजर बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं काउंटर इक्वल टू न्यू हैश मैप, और यहाँ भी छोड़ो यार, यहाँ नहीं देते, और इसका पैकेज इंपोर्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ तक बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया? ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने कैरेक्टर और ये इंटीजर क्यों रखा? क्योंकि मुझे डेटा में कुछ चाहिए, आउटपुट इस तरह का चाहिए कि ए इक्वल टू 4, 4 बार है, मतलब जितनी बार भी अभी हमने गिना नहीं है। बी इक्वल टू 2, यानी कि बी 2 बार आया है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो जितने भी हैं सारे के सारे इस तरह से आ जाए। ठीक है, या फिर मतलब मुझे को ये पता लग जाए कि ए कितनी बार है, बी कितनी बार है, सी कितनी बार है। ठीक है, तो ये मैं पता लगाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। अब क्या करते हैं, तो हमने एक काउंटर बना लिया। अब हम एक काम करेंगे, अब हम चलाएंगे फॉर ईच लूप, चलाएंगे इसके लेटर के बेस पे। ये कैरेक्टर में तोड़ चुका है। ठीक है, ये हर एक लेटर को कैरेक्टर बना चुका है ना। ये ए अलग है, बी अलग है, आर यस सर, अलग है। ठीक है, तो इस तरह के एरे बना चुका है। ठीक है, तो इसी पे, कैरेक्टर टाइप का हाँ, है। तो इसी पे हम क्या चला रहे हैं, इसी पे हम एक लूप चलाएंगे। फॉर ईच लूप हम इस पे चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, फॉर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये किस तरह का है, कैरेक्टर टाइप का है, एरे किस तरह का, कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, कैरेक्टर और टाइप। जो भी वैल्यू है मैं एक्स में रख लूँगा, आप किसी भी रख सकते हैं। ठीक है, और सी एच जो है, इसका सी एच यानी कि सी एच एरे का नाम। तो हर एक इसमें सी एच के अंदर वो जाएगा और हर एक कैरेक्टर को एक्स में ला के आइट्रेट करवाएगा। तो अभी मैं आइट्रेट नहीं करवा रहा हूँ, सिंपली अभी हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या लगाना है, अब हम क्या करेंगे, इफ काउंटर डॉट, ठीक है, कंटेन्स की, काउंटर में जो की हम ढूंढ रहे हैं वो अगर आ जाती है, यानी कि पहली बार जो की आती है, सबसे पहली बार ए आएगी। सबसे पहली बार जो हम इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले एरे में ए है ना, तो ए यहाँ पे जब आएगा एक्स के अंदर, तो वो ये ढूंढेगा कि क्या इसके अंदर ए अवेलेबल है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये खाली है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ट्रू तो चलेगा नहीं, ये फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले ये आके देखेगा, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इसके अंदर ए उठ के आएगा, ए यहाँ पे आएगा। तो ये काउंटर में, यहाँ काउंटर यानी कि हैश मैप का ये मेथड होता है ना कंटेंट्स की, कि क्या इसके अंदर की अवेलेबल है, क्या इसके अंदर ए अवेलेबल है। तो ए अभी तो हमारा ये खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स के अंदर आ जाएगा। एल्स में आएगा तो अब हमें पहली वैल्यू मिल चुकी है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम काउंटर में ऐड करा लेंगे, काउंटर डॉट पुट। और पुट में हम कौन सी वैल्यू ऐड करा लेंगे, ये, और उसको काउंटर, उसको हम उसको दे देंगे अक्रेंस 1, कि ये ए जो है एक बार आ गया। ठीक है, अब ये दोबारा से जब घूम के चलेगा, तो फिर ये इसका नंबर आएगा बी का। तो फिर ये देखेगा कि काउंटर में क्या बी कंटेन करता है, तो काउंटर में तो अभी हमने सिर्फ ए ही जोड़ा है, बी तो हमने जोड़ा नहीं है, तो ये फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये बी में एक की वैल्यू ऐड कर देगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ए इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और बी इक्वल टू 1 हो गया दूसरी आउटरेशन पे। तीसरा नंबर आर का आया, तो आर में भी इसी तरह से आके चेक करेगा कि आर क्या इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसके अंदर ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, आर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आर को भी इक्वल टू ये 1 कर देगा। यहाँ तक समझ में आया कि अभी क्या कर रहा है, जितनी बार जा रहा है उनकी वैल्यू 1 वो ऐड करता जा रहा है। अब चौथा नंबर आया फिर ए का, कि भाई काउंटर में क्या, यानी कि इस हैश मैप में क्या ये ए अवेलेबल है। तो अब के बार ये ए अवेलेबल है इसके अंदर, ए तो ये पहले ही हमने डाल दिया था, है ना, इसने की ढूंढ ली, हाँ अवेलेबल है। तो अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे काउंटर डॉट पुट। पुट में सबसे पहले यहाँ रखेंगे हम, पुट मेथड एक, ये आप बताया था, ये अपडेट करने के काम आता है।
तो अब ये अपडेट कर रहा है। तो अब क्या करेगा, इसकी जितनी भी वैल्यू, पहले हम ये पता करेंगे अभी x कितनी बार आया है। तो काउंटर डॉट गेट करेंगे, गेट से हमें पता लग जाएगा x, यानी कि काउंटर डॉट गेट करेंगे तो ये गेट क्या करेगा, ये वैल्यू को उठा के लाएगा। काउंटर डॉट गेट यानी किस पे आएगा, एक पे आएगा। तो यहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगा, प्लस वन और कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक और एक बन के दो हो जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये दोबारा आया तो हमने जब काउंटर डॉट पुट किया, जब ये यहाँ ए वापस आया, घूम के जब ये वाला आइट्रेशन आया, तो इसने चेक करा कि ये ए अवेलेबल है इसके अंदर। तो भाई ए अवेलेबल तो था और ए की वैल्यू वन थी, की ए थी और वैल्यू वन थी। तो इसने ट्रू रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा तो ये ट्रू के अंदर चला गया। तो इसमें हमने क्या करा, पुट कराया। तो पुट में क्या हुआ, जब एक्स डाला तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, और जब मैंने काउंटर डॉट गेट करा तो यहाँ पे कितना आ गया, वन। ठीक है, वन इसने रिटर्न करा, प्लस मैंने एक और ऐड करा दिया। तो ये कितना हो गया, ये टू हो गया, है ना। अब ये टू हो गया। अब ये यहाँ पे वापस से इसने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को टू कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू को यहाँ पे, अभी ये इस पे मत ध्यान देना कि इस लाइन पे आ रहा है, अभी ये मैप में अपडेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू टू हो चुकी है। ठीक है, अब क्या हुआ, आबरा का अब यहाँ पे के आ गया, कॉमा के। ठीक है, तो के आया तो फिर यहाँ पे इसने क्या किया, के को के को वन कर दिया, क्योंकि के इसके अंदर नहीं था। के इसके अंदर इस लिस्ट में के तो अभी नहीं है। तो यहाँ पे फिर फॉल्स रिटर्न करा, और फिर फॉल्स रिटर्न करा तो एल्स के अंदर आ गया, और फिर इसने के को भी इसके अंदर जोड़ दिया। अब यहाँ पे के बाद हमारा क्या है, फिर ए आ गया दोबारा से, कॉमा ए। अब यहाँ पे ए आ गया, तो अब फिर लूप यहाँ पे आया, तो ए जब दोबारा आया तो इसने फिर चेक करा कि ए अवेलेबल है इसके अंदर या नहीं है। तो ए तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो फिर इसने ट्रू रिटर्न करा, तो अब यहाँ पे लैंड कर गए। यहाँ पे लैंड करे तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्स था, यानी कि यहाँ पे ए आ गया। और अब जब इसने काउंटर डॉट करा तो यहाँ पे कितना रिटर्न करा होगा इसने, हमने जब लास्ट टाइम अपडेट करा था तो वो टू हो गया था। तो इसने जब रिटर्न करा कि भाई वो टू हो गया, तो अब इसमें प्लस वन और कर दिया हमने। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये हर बार जितनी बार भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू ये बढ़ाता चला जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में आके प्रिंट करवा देंगे, SYSO। ठीक है, और हम क्या प्रिंट करवाएंगे, इस काउंटर को प्रिंट करवा देंगे। तो हमें हर एक लेटर की वैल्यू का पता लग जाएगा। अभी ये आउटपुट नहीं देगा क्योंकि मैंने इसको वो नहीं करा है, कॉल नहीं करा है। स्टैटिक बना लूंगा तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ गेट फ्रीक्वेंसी करके मैं यूज़ करता हूँ, वर्ड को ऑटोमेटिक उठा लिया। राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा, तो राइट क्लिक करके रन करूँगा तो देखो ये ए हमारा 5 बार आया है, बी हमारा 2 बार आया है, आर 2 बार आया है, डी एक बार और के एक बार। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक बार आपको इसको डीबग मोड में चला के दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएंगी। ये समझ में आ गया मुझे, ये बताओ। यस सर, प्रज्ञा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रज्ञा, हाँ सर, लॉजिक तो क्लियर हो गया है। ठीक है, तो डीबग में चलाने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ। ठीक है, उसको भी देखते हैं। कंट्रोल एक काम करते हैं, इसी में मेथड बना लेते हैं अगला। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, पब्लिक अल, स्टैट। सर अलग ही बना लेते। अलग बनाऊं, हाँ हाँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आई मैप में हैश मैप प्रॉब्लम टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन मेथड मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग वर्ड ले लेते हैं इक्वल, और इंडियन, हमने इंडियन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या ढूंढना है, इसके अंदर हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जो एक ही बार आई है, यानी जो जो डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डुप्लीकेट नहीं है, जो दोबारा नहीं आई है। ठीक है, जो एक ही बार आती है। तो आई तो 2 बार आई है, तो हमें आई हटा देना है। तो वो आपको इस तरह से नहीं पूछेगा, वो आपको ये कहेगा इंडियन दे रहा हूँ, एक काम करो, इसमें क्या, इसमें मुझे आउटपुट चाहिए DAN। ठीक है ना, DAN। ठीक है, और वो थोड़ा सा बता भी देगा कि जो वैल्यू एक बार आई है वही मुझे चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल ही हटा देनी है। वो ये कह रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल ही हटा देनी है, डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए ही नहीं, जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मुझे चाहिए ही नहीं।
तो सिंपली उसी लॉजिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम आगे करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो भी हमारे पास वर्ड आएगा str में रख लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही str, या फिर हम एक काम करते हैं, एक हैश मैप बनाते हैं, हैश मैप, और हमें पहले किस में कैरेक्टर में मिलेगा, और दूसरा हमारे पास हमें इंटीजर में रखाना है काउंट करने के लिए, और इसको फिर वही काउंटर बनाएंगे इक्वल न्यू और हैश मैप, और ये हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो हम फॉर ईच लूप चलाते हैं हम, अ, अगर मैं यहाँ पे ये वाला चलाता हूँ तो ये दिक्कत देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, मैं इसको कैरेक्टर में ही तोड़ लेता हूँ, पहले इसको तोड़ ही लेते हैं, str.to कैर एरे, टू कैर एरे में तोड़ लिया, और इसको हम क्या करेंगे, इक्वल कैर, और सी एच में रख लिया, सेम वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। फॉर ईच लूप में लगाया हमने, और एक कैरेक्टर है एक्स रख लिया इक्वल सी एच, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ काउंटर डॉट सॉरी काउंटर डॉट कंटेंस की, अगर एक्स इसके अंदर है तो ठीक, और नहीं है, पहली बार में तो नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, काउंटर डॉट पुट कर देंगे इसके अंदर, क्या एक्स को पुट कर देंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। और अगर दोबारा से जब आएगा तो हम क्या करेंगे, काउंटर डॉट पुट करेंगे और यहाँ पे एक्स, और फिर यह काउंटर डॉट गेट गेट करेंगे उस वैल्यू को, और जो भी वैल्यू आएगी इसमें 1 ऐड करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि ये हमें क्या करके देगा, ये हमें हर एक वर्ड, ये हमें एक अकरेंस दे देगा हर एक इसकी, हर एक लेटर की अकरेंस ये हमारा निकाल के दे देगा। अभी यहाँ तक हमारा ये पहला सफ़र तो ये अच्छा, मैंने इसको कॉल तो करा ही नहीं, आप फिर वही कॉल करी, एस यहाँ पे करूँगा रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे आए, ठीक है। तो हर एक लेटर की इसने मुझे, अच्छा इंडियन 2 बार था तो ये डी आई आएगा, ठीक है। तो हर एक लेटर की इसने मुझे अकरेंस दे दी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास कौन कौन सा लेटर आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक इसके अंदर वो और चलाएंगे, क्या बोलते हैं, इसको आइटरेट करेंगे, और आइटरेट करके हम अपना जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फॉर फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था उसी को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, काउंटर डॉट एंट्री सेट, ठीक है, और इसको हम क्या करवा रहे हैं, एंट्री के अंदर रखवा रहे हैं। और ये किस तरह का डेटा है, ये भी देखो, ये है हमारा एंट्री टाइप का, और कैरेक्टर इंटीजर मांग रहा है, ठीक है। तो एंट्री एंट्री और यहाँ पे कैरेक्टर और कॉमा इंटीजर, ठीक है। तो ये मांग रहा है एंट्री को हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको या तो पैकेज इंपोर्ट करूँ या फिर मैप डॉट एंट्री भी कर लूँगा तो भी ये चलेगा, बट मैप का तो मुझे फिर भी पैकेज इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप चाहे एंट्री करो चाहे मैप डॉट एंट्री करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये एक एक चीज़ को आइटरेट कर रहा है, तो इफ़, अब क्या करेंगे हम, एंट्री डॉट गेट वैल्यू इक्वल इक्वल 1, अगर जो भी एंट्री की जो वैल्यू है, यानी कि वो जो वैल्यू है जहाँ पे भी वैल्यू इक्वल इक्वल 1 आ जाए, तो उसको या तो प्रिंट, इसको हम क्या करेंगे, एक नए उसके अंदर प्रिंट करा लेंगे। तो एक हम क्या करेंगे, एक लिस्ट और बना लेते हैं, लिस्ट, और ये किस तरह का है हमारा, हमें क्या चाहिए इसके अंदर, कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर एल, यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं इक्वल टू न्यू एरे एरे लिस्ट, ठीक है। तो इसमें स्टोर करा लेंगे, पैकेज इंपोर्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे किसको, उसकी की को,
तो एंट्री डॉट गेट की, तो जो भी की होगी उसको हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे। और यहाँ पे कराने के बाद यहाँ पे आ जाऊँगा मैं लास्ट में SYSO, और जो भी लिस्ट होगी उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा। तो एक बार दोबारा से रन करते हैं इसको, रन एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ए आ गया और डी आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसके अलावा आप चाहो तो आप इसको रिटर्न भी करवा सकते हो। रिटर्न किस में करवाओगे, आप इसको लिस्ट में रिटर्न करवाओगे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप जो वॉइड था वो चेंज होके हम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने इसको कॉल किया तो यहाँ पे किस में आउटपुट मिल गया आपको, यहाँ पे आउटपुट मिल गया आपको ये लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर के अंदर आपको मिल गया आउटपुट। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हो लिस्ट, तो भी ये कैसे ही काम करेगा। तो यूटिलिटी मेथड जब हम बनाते हैं तो उसमें रिटर्न टाइप इसी वजह से डालना तो होता है, ताकि हम जो टेस्ट की जहाँ पे टेस्ट करें वहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, चाहे उसको प्रिंट करवा लो, चाहे आप इसको इस तरह से करवा लो। तो ये भी बहुत, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसके अलावा जो जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट सॉरी लिंक लिंक हैशसेट जो होता है, लिंक हैश मैप जो होता है वो भी बिल्कुल सेम है। बस उसमें क्या है कि वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करेगा, जिस ऑर्डर में आप एंट्री करवाओगे उसी में वो करेगा। तो ये चीज़ जो प्रैक्टिस करोगे तो लिंक भी लगा के कर लेना, तो वो भी आपका हो जाएगा। उसमें भी कुछ अलग नहीं है, सारे मेथड वही हैं, बस एक इंसर्शन ऑर्डर का फ़र्क आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा एक प्रोग्राम मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि वो आपको खुद से बनाना है इसकी प्रैक्टिस के बाद। इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि जो हम अब इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जिसकी एक वैल्यू आ रही थी वो ले रहे थे। अब हमें क्या करना है, जिसमें एक या एक से, इसमें दो या दो से ज़्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू आ रही है उनको प्रिंट करवाना है। आई होप ये तो बहुत आसान है करने के लिए। ठीक है, तो हमें वो वाली चाहिए। इसमें कौन सी, इंडियन में हमें क्या चाहिए, आई आ रहा है, आई एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आई हमें आउटपुट में चाहिए, एन एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो एन एन चाहिए, डी एक ही बार हो रहा है तो नहीं चाहिए, आई दोबारा आएगा नहीं। ठीक है, तो हमें ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, आई ये यही है ना, तो आई एक बार आ गया, एन एन दो बार आ गया, डी एक ही बार आ रहा है, और ए भी एक ही बार आ रहा है। तो हमें यह वाला आउटपुट चाहिए आपके बाद। ठीक है, तो ये आपको करके लाना है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होगी, एक जो मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको निकालना है बेसिकली ये। जो डुप्लीकेट हैं, डुप्लीकेट में हो सकता है एक से ज़्यादा हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको निकालना है आपको। इंडियन की जगह पे आप यहाँ पे इंडियाना जोन्स कर सकते हो। ठीक है, इंडियाना, इंडियन ओशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो इसमें आपको इंडियन ओशन पे अप्लाई करके देखना। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।